आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रेडियो टशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त अमन और आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। और दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र ठाकुर। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना और आपको आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार करना है। तो चलिए सुनते हैं कौन है आज के हमारे पहले कॉलर। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ रामकिशन। आप सुन रहे हैं रेडियो टशन जो छू ले आपका मन। प्रोग्राम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। तो देखते हैं कौन है हमारे आज के अगले कॉलर। नमस्कार। नमस्कार सर। जी, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मेरा नाम आकाश कश्यप है, रामनगर जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से। जी, तो आपका कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। तो आप क्या करते हैं? सर, ग्रेजुएशन। तो आकाश जी, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। चलिए आगे। अच्छा, कर लिए हैं। तो आगे की आपको एजुकेशन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं समस्त रेडियो टशन परिवार की तरफ से। धन्यवाद सर। जैसा कि जानते हैं कि आप यहाँ पे आपसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक आपको लाइफलाइन की भी सुविधा प्राप्त होगी। तो पहला प्रश्न आपकी रुचि पर आधारित होगा। आपकी रुचि क्या है? सर, नागरिक शास्त्र। हाँ, तो आपकी रुचि है नागरिक शास्त्र। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। नागरिक शास्त्र के जनक कौन हैं? ए. बेंजामिन फ्रैंकलिन, बी. बेंजामिन नेथन, सी. बेंजामिन विलियम या डी. बेंजामिन हॉपकिंस। समय शुरू होता है अब। सर, सेकंड। जी सर। तो जी, सेकंड। क्या बताया सेकंड? सर, बेंजामिन नेथन। यस सर। जी नहीं, आपका जवाब गलत है। इसका सही जवाब है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इसमें मतभेद अवश्य हैं, मगर ज्यादातर वैज्ञानिकों का मानना है कि नागरिक शास्त्र के जनक बेंजामिन फ्रैंकलिन ही हैं। तो आपने कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 में प्रतिभाग किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? गुड इवनिंग सर, मैं तनु बात कर रही हूँ इंदौर से। तनु, आपका कार्यक्रम में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? थैंक यू सर। अभी फिलहाल में मैं 12th पास आउट हूँ। बहुत बढ़िया। आप अभी 12वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं और पास आउट हो चुके हैं। आगे आप कॉलेज करने वाले हैं। अच्छी बात है कि आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। आपके इंदौर का मौसम कैसा है? सर, फिलहाल में अच्छा है मौसम। बहुत अच्छा है। जी, चलिए इसी अच्छे मौसम के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं श्रोताओं कि हमारा जो एंट्री राउंड होता है वो व्हाट्सएप पर खिलाया जाता है। ये हमारा है क्वार्टर फाइनल राउंड। इसमें 4 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न जो आपने बताया है पॉलिटिकल साइंस, यानी आपकी रुचि के आधार पे होगा, और बाकी के 3 प्रश्न मेरी रुचि के आधार पे होंगे। और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे और एक प्रश्न के लिए लाइफलाइन आपके पास उपलब्ध होगी। ओके सर। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। ये बात किस अनुच्छेद में मिलती है?
आपके ऑप्शन है A 52, B 73, C 75 या फिर D 63। आपके पास है 15 सेकंड का टाइम। 63। आपने कहा 63। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 75। अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। यस सर। हाँ जी, नमस्कार। कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं अस्मिता वर्मा लखीमपुर खीरी से बोल रही हूँ। आप क्या करती हैं? मैं 12th पास कर चुकी हूँ। फेवरेट विषय क्या है आपका? इकोनॉमिक्स। आप इस प्रतियोगिता में चुन कर आई हैं एंट्री क्वेश्चन के माध्यम से। अब आपसे पूछे जाएंगे 4 प्रश्न, जिसमें से एक प्रश्न होगा आपकी रुचि पर और एक होगी आपके पास लाइफलाइन। आर यू रेडी फॉर इट? यस सर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपसे सवालों का सिलसिला। तो ये रहा आज के लिए आपकी रुचि के आधार पर आपका पहला प्रश्न। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के फादर किसे माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं जेमकिंस, मैथिलस, रिकार्डो या फिर एडम स्मिथ। आपका समय शुरू होता है अब। एडम स्मिथ। आपने कहा एडम स्मिथ। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है। सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास केवल 15 सेकंड का समय होता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत का एक राष्ट्रपति यानी राष्ट्राध्यक्ष होगा? आपके ऑप्शंस हैं 56, 60, 64 या फिर 52। आपका समय शुरू होता है अब। मुझे लाइफलाइन चाहिए। आपने कहा लाइफलाइन। चलिए 2 गलत जवाबों को मिटा देते हैं। अब आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर C 60 और ऑप्शन नंबर B 52। 52। आपने कहा 52। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब सही है और अब आपके पास कोई भी लाइफलाइन नहीं है। फिलहाल आप 2 प्रश्नों का ठीक ठीक उत्तर दे चुकी हैं। अभी भी आपके पास बचे हैं 2 प्रश्न। देखते हैं आप कहां तक जा पाती हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उस्ताद अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सारंगी, रिदम, तानपुरा या फिर रुद्र वीणा। आपका समय शुरू होता है अब। रुद्र वीणा। आपने कहा रुद्र वीणा। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। फिलहाल आप 3 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दे चुकी हैं। देखते हैं क्या चौथे प्रश्न पर आप पहुंच सकती हैं। चलिए तो चलते हैं आज के लिए आपके चौथे प्रश्न की ओर। आपको बताना है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं 16, 24, 32 या फिर 8। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास केवल 15 सेकंड है। समय तेजी से जा रहा है। 16। आपने कहा 16। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 8। जो आपने 16 कहा, ये उसका एटॉमिक मार्क्स है, बल्कि नंबर नहीं है। ठीक है, फिलहाल आपने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया, 3 प्रश्नों के ठीक ठीक उत्तर दिए, लाइफलाइन का बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयोग किया। आप इस प्रतियोगिता में कहां पर जाएंगी, ये जानने के लिए YouTube पर अपलोड होने वाला वीडियो आपको जरूर देखना पड़ेगा। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। जी, कौन कहां से बात कर रहे हैं? सिमरन। जी, सिमरन बात कर रहे हैं। सिमरन, आप कहां से हैं?
मैं लखनऊ से। लखनऊ से। सिमरन, वर्तमान में आप क्या करते हैं? मैं बीएड कर रही हूँ स्पेशल बीएड से। बहुत अच्छी बात है कि वर्तमान में आप स्पेशल बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आज के लिए आपकी रुचि क्या है? हिस्ट्री से। जी, आपने कहा आपकी रुचि है हिस्ट्री। चलिए पहला प्रश्न पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर, और ये प्रश्न है इतिहास से। आपको बताना है तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर टेम्पल, एक बार फिर सुन लीजिए, तमिलनाडु के तंजावुर शहर में उपस्थित बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? आपके विकल्प हैं ए चोल राजवंश, बी चेर राजवंश, सी पांड्य राजवंश, या ऑप्शन डी सातवाहन राजवंश। आपका समय शुरू होता है अब। समय जारी है। चोल वाला। आपने कहा ऑप्शन ए चोल राजवंश। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। बिल्कुल सही जवाब है आपका, चोल राजवंश। चोल राजवंश के राजा थे जिनका नाम था राजराज प्रथम, तो इन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल का निर्माण करवाया था। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया में स्थल अवरुद्ध देशों की संख्या कितनी है, यानी दुनिया में लैंड लॉक्ड कंट्रीज की संख्या कितनी है। उन देशों की संख्या बतानी है आपको जो समुद्र से अपनी सीमा नहीं बनाते। आपके विकल्प हैं ए 32, बी 36, सी 42, या ऑप्शन डी 44 यानी 44। आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन डी कर दीजिए। आपने कहा ऑप्शन डी यानी 44। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अभी तक आपने 2 प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है 43वां यानी 43 नंबर का लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया? आपको प्रश्न समझ में आ गया? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। आपको बताना है 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2025 किन्हें दिया गया? आपके ऑप्शन हैं ए नितिन गडकरी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी जी किशन रेड्डी, या ऑप्शन डी मनदीप राणा। आपका समय शुरू होता है अब। सर ऑप्शन सी कर दीजिए। आपने कहा ऑप्शन सी यानी जी किशन रेड्डी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नितिन गडकरी। जो नितिन गडकरी हैं उनको इस पुरस्कार से नवाजा गया है। आपके पास एक लाइफलाइन थी जिसका इस्तेमाल करना आप भूल गए। यदि आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करते, संभवतः आप इस प्रश्न का उत्तर भी दे देते। फिलहाल इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। स्वागत है आपका। कार्यक्रम चल रहा है कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5। कौन कहां से बात कर रहे हैं? नमस्ते सर, मेरा नाम निर्मला विश्वकर्मा है और मैं यूपी जिला बलरामपुर से बात कर रही हूँ। निर्मला जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? जी सर, मैं वर्तमान में डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन का कोर्स कर रही हूँ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी से। शानदार, यानी भविष्य में आप दृष्टि बाधित बालकों को पढ़ाएंगे? जी सर बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप कार्यक्रम के नियमों को पूर्व में जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है। यस सर। चलिए बढ़ते हैं आज के इस कार्यक्रम के प्रश्नोत्तरी की ओर। जानना चाहूंगा कि आपकी रुचि क्या है? सर पॉलिटिकल साइंस। आपने कहा आपकी रुचि है पॉलिटिकल साइंस। चलिए पूछते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है ये शब्द किसके थे कि भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए कि ये शब्द किसके थे, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट है। आपके ऑप्शन हैं
ए लॉर्ड मैकेंजी, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम वेंटिक। आपका समय शुरू होता है अब। सर लाइफलाइन। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं दो ऑप्शन, पहला है लॉर्ड मैकेंजी और दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस। सर लॉर्ड मैकेंजी। आपने कहा लॉर्ड मैकेंजी। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। माफ कीजिए, आपका जवाब गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप हमारी इस प्रतियोगिता से जुड़े, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्वागत है आपका। कौन कहां से बात कर रहे हैं? सर मैं पायल बात कर रही हूँ महाराष्ट्र से, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। पायल, कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जानना चाहूंगा कि वर्तमान में आप क्या करते हैं? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी बात है। प्रश्नोत्तरी से संबंधित नियम और शर्तें आपको पूर्व में बता दी गई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि आपका पहला प्रश्न किस विषय से होगा? करंट अफेयर्स। आपने कहा करंट अफेयर। चलिए पूछ लेते हैं आपकी रुचि के आधार पर आज का पहला प्रश्न। आपको बताना है भारत में AI द्वारा, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको बताना है भारत में AI द्वारा संचालित भारत की पहली आंगनवाड़ी केंद्र किस राज्य में खुला है? भारत में पहली बार AI द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र खुला है, तो राज्य का नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। महाराष्ट्र। आपने कहा महाराष्ट्र। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। बिल्कुल सही, महाराष्ट्र। तो पहला AI केंद्र जो है, आंगनवाड़ी केंद्र, वो महाराष्ट्र में खुला है। चलिए बढ़ते हैं आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आपको बताना है दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी यानी गल्फ का क्या नाम है? आपके ऑप्शन है ए बे ऑफ बंगाल, बी गल्फ ऑफ मैक्सिको, सी मन्नार की खाड़ी या फिर डी सीरिया की खाड़ी। आपका समय शुरू होता है अब। सर गल्फ ऑफ मैक्सिको। आपने कहा गल्फ ऑफ मैक्सिको। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। बिल्कुल सही, आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दुनिया की सबसे बड़ी खाड़ी का नाम है गल्फ ऑफ मैक्सिको यानी मैक्सिको की खाड़ी। अभी तक आपने दो प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। आपको बताना है कि डबल फोल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? आपके विकल्प है ए टेनिस, बी बैडमिंटन, सी हॉकी या फिर डी फुटबॉल। आपका समय शुरू होता है अब। सर टेनिस। आपने कहा टेनिस। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। डबल फोल्ड शब्द का संबंध टेनिस से ही है। बहुत अच्छा, आपने 3 प्रश्नों के जवाब दिए हैं। अब आएगा आपके पास आज का अंतिम प्रश्न। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश राज्य का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? आपके ऑप्शन हैं ए गोमती नगर रेलवे स्टेशन, बी बलरामपुर रेलवे स्टेशन, सी कन्नौज रेलवे स्टेशन या फिर डी वाराणसी रेलवे स्टेशन। आपका समय शुरू होता है अब। सर मैं लाइफलाइन लूंगी इसमें। आपने कहा लाइफलाइन। आपके पास हैं 2 विकल्प। पहला है गोमती नगर रेलवे स्टेशन और दूसरा है वाराणसी रेलवे स्टेशन। सर गोमती नगर रेलवे स्टेशन। आपने कहा गोमती नगर रेलवे स्टेशन। चलिए पूछ लेते हैं कंप्यूटर जी से। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपने चारों ही प्रश्नों के उत्तर बड़ी समझदारी और शालीनता से दिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कौन बनेगा सिकंदर सीजन 5 क्वार्टर फाइनल राउंड। आज के हमारे सेमीफाइनलिस्ट हैं अस्मिता वर्मा और पायल। आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं।